नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास के अंदर एक पूरा ही टॉपिक हम लेकर आए हैं पॉलीगन का, यानी बहुभुज का। बहुभुज एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट बनता है तो एक रेखा बनती है और दो रेखा के बीच में एक कोण बनता है, ठीक है। और जब दो तीन कोण इकट्ठे हो जाते हैं तो ट्रायंगल बन जाता है और ट्रायंगल से बनता है क्वाड्रिलेटरल, यानी तीन भुजा से चार भुजा हो जाती हैं, यानी त्रिभुज से चतुर्भुज और चतुर्भुज से बनता है पंचभुज, यानी फिर आगे एक और अगर हम भुजा बढ़ा दें तो पंचभुज बन जाता है, फिर षटभुज आता है। तो ये जो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, ये सब क्या है? एक पॉलीगन है जिसको हम बोलते हैं बहुभुज, ठीक है। यानी ट्रायंगल से शुरू होके ये आगे तक जितने भी जा रहे हैं इन सभी को बहुभुज बोला जाता है, पॉलीगन बोला जाता है। पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, कैसे कैसे चीजें होती हैं, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन भी इस तरीके से देखेंगे कि इस क्लास से बाहर आप कोई भी एग्जाम देते हो, मैं बोल रहा हूं कोई भी, इस क्लास से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कोशिश ये रही है कि पूरे सारे के सारे टाइप कवर किए जाएं जो एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले समझिए चीज है क्या। पॉलीगन यानी बहुभुज, इसे चार कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है: कॉन्वेक्स, कॉनकेव, रेगुलर, नॉन रेगुलर या इरेगुलर हम बोल देते हैं, ठीक है। अगर ध्यान से देखें, कॉन्वेक्स का मतलब हो गया उत्तल बहुभुज, ठीक है। कॉनकेव हो गया, ठीक है, कॉनकेव आपके सामने है, फिर उसके साथ रेगुलर, फिर नॉन रेगुलर। अब ये तो मैंने लिख दिया, ठीक है। ये सम है, ये असम होगा, ठीक है। ये बहुभुज जो है जिसमें समान भुजा नहीं होती, गलत लिखा है, ठीक है। मैं स्टार्ट करूंगा कॉन्वेक्स से। चार तरीके के पॉलीगन: कॉन्वेक्स, कॉनकेव, रेगुलर, इरेगुलर। कॉन्वेक्स कॉनकेव एक अलग चीज है, रेगुलर इरेगुलर एक अलग चीज है, ठीक है। कॉन्वेक्स कॉनकेव का मतलब क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन उसे कहा जाता है जिसमें प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है, यानी जिसका अंदर का जो कोण है प्रत्येक वो 180 डिग्री से आपको छोटा मिलेगा। ऐसे बहुभुज को कॉन्वेक्स कहा जाता है, ठीक है। आपके जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो मैक्सिमम कॉन्वेक्स पर ही बनते हैं, पर हमें पता दोनों होने चाहिए, दोनों का मतलब क्या है। इसके जो विकर्ण हैं वो अंदर होते हैं, अंदर की तरफ बनते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, ये पंचभुज, षटभुज, ये जितने भी आप बनाते हैं ये सब कॉन्वेक्स हैं, इनके विकर्ण अंदर बनते हैं, इनमें प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आता हूं कॉनकेव पर। ध्यान से समझिएगा बात। कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होगा। अब देखिए, ये जो कोण बन रहा है ये 180 से ज्यादा है, ये हो गया आपका कॉनकेव, ये वाला भी आपका कॉनकेव हो गया, ठीक है। इसी को भी आप पॉलीगन ही बोलते हैं, पर ये कॉनकेव आते हैं। इनके जो विकर्ण होंगे वो बाहर की तरफ बनेंगे, ठीक है। डायगोनल बाहर की तरफ बनेगा, डायगोनल्स आउटसाइड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 180 से कम वाला कॉन्वेक्स होता है, 180 से ज्यादा वाला कॉनकेव होता है। आपके कोर्स में कॉन्वेक्स है। अब ये दो तरीके का क्लासिफिकेशन है, एक है कॉन्वेक्स कॉनकेव, एक है रेगुलर इरेगुलर। पहले मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स क्या होता है, 180 से कम होंगे एंगल, कॉनकेव क्या होगा, एक एंगल 180 से बड़ा होगा, ठीक है। अब आते हैं रेगुलर और इरेगुलर पर। रेगुलर का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। रेगुलर पॉलीगन का मतलब है कि सभी भुजाएं व कोण बराबर हों, यानी मैक्सिमम आपके पेपर में जो क्वेश्चन बनता है इसी पर ही बनता है, यानी सभी भुजा व कोण बराबर हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल मैंने बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों भुजाएं बराबर, स्क्वायर बना दिया, चारों भुजाएं बराबर, ये बना दिया पंचभुज, पेंटागन, पांचों भुजाएं बराबर, ठीक है। तो इसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे, भुजाएं भी बराबर और कोण भी बराबर, ठीक है। अगर मैं बात करूं इरेगुलर की, तो ना भुजा बराबर ना कोण, ना तो भुजा बराबर होगी ना कोण बराबर होंगे। तो अब जब भी आपके दिमाग में पॉलीगन आए ना, आपके दिमाग में इस तरीके से आना चाहिए, पॉलीगन बहुभुज ये है, कॉन्वेक्स कॉनकेव, 180 से छोटा 180 से बड़ा, अंदरूनी कोण, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात आऊं रेगुलर इरेगुलर, रेगुलर का मतलब है सारी भुजाएं सारे कोण बराबर, इरेगुलर मतलब सारी भुजाएं या कोण कोई भी बराबर नहीं, ना भुजा बराबर ना कोण,
ठीक है, अब मेरे दिमाग में पॉलीगन बैठ चुका है कि पॉलीगन क्या है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा आगे। हम बेसिकली कॉन्वेक्स की बात करेंगे और रेगुलर की ही बात करेंगे। एक बहुभुज मैंने बनाया, देखिए जो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ये भी बहुभुज ही है, ठीक है। तो बहुभुज के हिसाब से, भुजाओं के हिसाब से इनको नाम दिया गया है। जिसकी 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज बोल देते हैं, 4 भुजा होती है चतुर्भुज बोल देते हैं, 5 भुजा होती है पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ठीक है। इस तरीके से चलता रहता है, यानी ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, या फिर स्क्वायर मैं बोल सकता हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है। एक पॉलीगन आपके सामने जिसे आप हेक्सागन बोलते हैं। फिलहाल ये इसलिए बनाया गया है कि आपको ये बताने के लिए कौन कौन सी चीज हम पढ़ने वाले हैं। ये होता है आंतरिक कोण, ये जो ब्लैक कलर की लाइन डली है इसे आप इंटीरियर एंगल बोलते हैं, अंदर वाला कोण। जिसकी बात हो रही थी कि भाई 180 से छोटा होगा सारे आंतरिक कोण कॉन्वेक्स के अंदर, तो ये वो आंतरिक कोण है। बाह्य कोण की अगर बात करें, बाह्य कोण कौन सा होता है, जो आंतरिक के साथ बनता है, यानी कि अगर मैं यहां पर भी बनाना चाहूं यहां पर भी बना सकता हूं। ये बाह्य कोण हो गया, ऐसी ये बाह्य कोण हो गया। ऐसे आप यहां पर इस भुजा को सीधा ले जाते हैं अगर, तो ये बाह्य कोण हो गया, एक्सटीरियर एंगल। डायगोनल की अगर बात करें, दो भुजाओं को जो कनेक्ट करेगा, दो भुजाओं को कह रहा हूं, दो शीर्ष को, उसे आप विकर्ण बोल देंगे, ठीक है। जो दो शीर्ष को कनेक्ट करेगा, ठीक, दो शीर्ष को कनेक्ट कर रहा है ये रहा। ऐसी बहुत सारे डायगोनल बन सकते हैं इसके अंदर, कहीं से भी कहीं भी बना सकते हैं आप, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बहुत सारे बन जाएंगे। हम निकालेंगे अभी आज की क्लास में कि कितने डायगोनल बन सकते हैं, ठीक है। ये भुजा कहलाती है, जो येलो कलर की है इसे हम साइड कहते हैं, यानी भुजा कहते हैं। तो यही 4-5 चीजें हैं जो आपकी लगातार इस्तेमाल होनी है। कभी वो बोलेगा आंतरिक कोण निकालो, कभी बोलेगा बाह्य कोण निकालो, कभी बोलेगा डायगोनल की संख्या निकालो, कभी बोलेगा भुजा बताओ कितनी है। इस पे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। कभी बोलता है आंतरिक कोण का योग निकालो, कभी बोलता है बाह्य कोण का योग निकालो, ठीक है। अभी एक एक करके मैं सभी पे आने वाला हूँ। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि किस किस चीज पे क्वेश्चन बनता है। इन सब चीजों पे ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। प्रत्येक आंतरिक कोण को हम आई से डिनोट करते हैं, बाह्य कोण को आप ई से डिनोट करते हो। प्रत्येक बोल रहा हूं मैं बार बार, भुजा जो है उसे आप एन से डिनोट करते हो। एन भुजा है, आई आंतरिक कोण है, ई जो है वो बाह्य कोण है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पे आते हैं। बाहर वाले कोण का योग हमेशा 360 होगा, ठीक है। बाहर वाले कोण का योग क्या होगा, 360 होगा, हमेशा 360 डिग्री, ठीक है। ई क्या था, ई मैंने अभी आपको बताया था प्रत्येक बाहर वाला कोण। यदि n भुजाएं हैं, कुल योग 360 है, तो प्रत्येक बाहर वाला कोण कितना आ जाएगा, ई बराबर 360/9। इससे आप प्रत्येक बाहर वाला कोण निकाल सकते हैं। यानी हमेशा ध्यान रखिए कि जो बाहर वाला कोण है उसका योग 360 डिग्री मिलेगा, और उसे n से भाग करने पर आप प्रत्येक बाहर वाला कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी पे आता हूं, लिखा है I + E = 180। ध्यान से देखिए, अगर आप पॉलीगन बनाते हैं, ये मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ये वाला कोण E होता है, ये वाला कोण I होता है, और I + E एक ही लाइन पर होता है, इसलिए हम I + E को 180 के बराबर ध्यान रखते हैं हमेशा, ठीक है। देखिए कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जिसपे बेस मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। उनमें से एक ये है और दूसरी ये वाली है। काफी सारे क्वेश्चनों में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपको ये दो प्रॉपर्टी पता हो, बिल्कुल बेसिक। आगे बढ़ते हैं। किसी बहुभुज में n-2 त्रिभुज बनेंगे। ये क्वेश्चन बन जाता है कि एक बहुभुज है आपके सामने, उसमें से आप कितने त्रिभुज काट सकते हैं। तो n-2 ये ध्यान रखिए, और इसी से आप ध्यान रखिए कि जो आंतरिक कोण है, देखिए एक त्रिभुज का जो आंतरिक कोण का योग होता है, यानी इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और जब मैंने आपसे बोला किसी बहुभुज में आप n-2 ट्रायंगल काट सकते हैं,
तो इसका मतलब हो गया टोटल सम कितना हो गया आंतरिक कोण का n-2 इंटू 180 डिग्री। तो मैं हमेशा से इसे ऐसे ही याद रखता हूं n-2 ट्राइंगल, ये आंतरिक कोण का योग आ गया। ठीक है, ट्राइंगल का होता है 180, n-2 से गुणा करूंगा तो जितने भी अंदर एंगल बने होंगे उन सबका योग आ जाएगा, जिसे मैंने SI से डिनोट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल, विकर्ण की संख्या निकालनी है आपको। एक फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू n-3/2, ये याद रखना है, काफी जगह हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब बात आती है एक्सटीरियर एंगल का सम। देखिए क्या क्या चीज है हमारे पास, I, प्रत्येक I, प्रत्येक E, I का सम, E का सम, और नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ डायगोनल, यही हैं जो लगातार चलते जा रहे हैं। हमें पता है E का योग जो है वो 360 होता है हमेशा। I का मैंने बता दिया आपको कितना, n-2 ट्राइंगल बनेंगे। अब भाई दोनों का सम पता है तो प्रत्येक तो अपने आप ही निकल जाएगा, इसे n से भाग कर दो, इसे n से भाग कर दो, ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ND डायगोनल की संख्या हमने निकाली ली यहां पर n इंटू n-3/2। एक फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, SI/SE n-2/2, बहुत जगह काम आ सकता है कि भाई ये अपने आप ही नहीं आया, ध्यान से देखिए आया कैसे। इंटरनल एंगल का मैं सम निकालता हूं, क्या आता है n-2 इंटू 180। बाहर वाले का सम निकालते हैं, कितना आता है 360 हमेशा। ठीक है, SI बटे SN n-2/2, हाँ तो गया 2 आ गया, n-2/2 ये आ गया। ठीक है, तो n-2/2 यहां से आया ये, अगर डायरेक्ट ध्यान रखें तो बहुत बढ़िया है। आगे देखिए, प्रत्येक इंटरनल एंगल, अब ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है वाला फॉर्मूला, हमें बस ये पता होना चाहिए सम कितना है, सम को n से भाग करो आंसर आ जाएगा, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और ध्यान रखनी है, I-E अगर थीटा दे रखा है आपको, कई बार ऐसा होगा कि I-E गिवन होगा तो n निकालना होगा, तो ये एक फॉर्मूला है, n बराबर हो गया 720/180 माइनस थीटा, सीधा आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ पॉलीगन पे कभी कभी क्वेश्चन आता है ना के बराबर क्वेश्चन आता है, एक फॉर्मूला है मैंने लिख दिया है, इस पे क्वेश्चन ना के बराबर आता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैंने कुछ एनालाइज किया है यहां पर आपके सामने। ट्राइंगल, 3 भुजा, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है, हेप्टागन, ऑक्टागन 8 भुजा, ठीक है, नोनागन 9 भुजाएं, डेकागन 10 भुजाएं, डोडेकागन 12 भुजाएं। ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, मैंने आपको क्या बताया था, N, SI, E, SE, I, इन सब पे क्वेश्चन बनता है, साथ के साथ ND और आ जाता है, डायगोनल की संख्या। ध्यान से देखना, अगर n की वैल्यू 3 है, ठीक है, इंटरनल एंगल का सम कितना आएगा, देखिए एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, इंटरनल एंगल और एक्सटीरियर एंगल कितना सम होता है, 360 होता है। बात समझना, मुझे और कुछ नहीं पता, टेबल अपने आप बन जाएगी। 3 अगर n है, एक्सटीरियर का सम 360 होता है, 360 को 3 से भाग करो 120 आ जाएगा। ठीक है, अगर 120 एक्सटर्नल हो गया तो इंटरनल कितना हो गया, 60 हो गया, और 60 के हिसाब से अगर आप 3 देखते हैं तो 180 आ गया। ठीक है, 180 हमारा सम हो जाता है। ऐसे ही मैं आगे देखता हूं, n की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूं, ध्यान से देखिए, n की वैल्यू अगर 4 है, एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा 360/4 यानी 90, ये 90 आ गया तो ये भी 90 आ गया, इसका योग निकालेंगे तो n-2, ठीक है, इंटू 180 यानी 360 हो जाएगा। ऐसे करके पूरी टेबल आ गई। एक जगह है जहां आपको फ्रैक्शन नजर आ रही होगी, ये ध्यान रखनी है, 360/7 900/7, यानी जब 7 आ रहा है नीचे तो किसके केस में आ रहा है, जब n जो है 7 है। ठीक है, 7 के साथ एक चीज और देखिए, जैसे जैसे n बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है यहां से यहां,
तो ई पे क्या फर्क पड़ेगा, ई होता है 360/n, तो ई लगातार कम होता रहेगा। देखिए ई कम हो रहा होगा, लगातार कम हो रहा है ई। ठीक है, अगर मैं आई की बात करूं, लॉजिकल सोचने वाली बात है, जैसे जैसे n बढ़ेगा तो ई क्या होगा, ई छोटा होता रहेगा। और i प्लस ई क्या है, 180। अगर ये लगातार छोटा हो रहा है तो इसे लगातार बड़ा होना होगा, तो i लगातार बड़ा हो रहा होगा। देखिए 60, 90, 108, 120, ये। ठीक है, तो ये भी एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे n बढ़ेगा, यानी जितनी भुजाएं ज्यादा होंगी इंटरनल एंगल उतना बड़ा बनेगा। ठीक है, इसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया, n बढ़ेगा तो e कम होगा, e कम होगा तो i अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, e प्लस आई फिक्स है 180 डिग्री, जो हम बहुत जगह इस्तेमाल करने वाले हैं। e प्लस आई फिक्स है 180 डिग्री, ये मैंने लिखा है। n बढ़ेगा, e कम होगा तो i बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसकी भुजाएं ज्यादा उसका अंदर का कोण ज्यादा, सीधा सा ध्यान रखिए। ठीक है, अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। अब बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं, बेसिक से एडवांस सभी क्वेश्चन। ठीक है, आपको बस ध्यान से समझना है चीजों को। पहला क्वेश्चन, 3 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। पहली ये कि भाई एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। दूसरी ये कि भाई i प्लस ई 180 होगा। तीसरा ये कि किसी भी एक बहुभुज में, पॉलीगन में आप n-2 ट्रायंगल बना सकते हैं, n-2 180, ये सम होगा आंतरिक कोण का। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। 12 अगर भुजाएं हैं तो आंतरिक कोण का योग कितना होगा, बहुत सिंपल, 12 - 2 इंटू 180, यानी कितना आ गया, 1800 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, n-2 इंटू 180। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या बहुभुज की संख्या से 12 अधिक है। विकर्ण की संख्या क्या होती है, ये होती है। बहुभुज की संख्या कितनी है, भुजाओं की n है, ये इससे कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना है आपके सामने। अब आप ये देखिए, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं ये कोशिश करूंगा कि इसके अंदर मैं n की वैल्यू पुट करूं ऑप्शन से। आप करने को तो इक्वेशन भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इक्वेशन नहीं बना सकते। एक बच्चा है वो इक्वेशन बना रहा है, n² - 3n - 2n बराबर हो गया 24 के, n² - 5n प्लस 24 बराबर है 0 के। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो क्या बनेगा, एक बनेगा 8 और एक बनेगा 3, यानी -8 + 3। इसका मतलब है n की वैल्यू क्या आएगी, +8 और -3, तो +8 ये रहा, +8 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। या तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करें इस तरीके से, या फिर मैं अगर ऑप्शन से ही वैल्यू डालता हूं, मैं देखता हूं ऐसा ऑप्शन जो 2 से भाग हो सके। इस पहले ऑप्शन से शुरू करता हूं, 8 अगर रखता हूं तो 8/2 4 हो गया, 8 में से 3 गया 5, -8 गया तो कितना आ गया, ये देखिए 12 आ गया। तो यहीं पर ही मैं इसे आंसर मार्क कर दूंगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए काम आपको करना है, आपको समझ आना चाहिए आपको पेपर में कैसे करना है। क्या आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको ये देखने की आदत पड़ गई तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। अगर मैं 6 रखता हूं, देखिए तो 3 यहाँ आएगा, 3 3 9, 9 में से 6 गया तो 12 तो नहीं आ सकता, ये वैल्यू 12 से तो बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, 5 में रखूंगा नहीं, मान लेते हैं 10 रखता हूं, 10 का मतलब हो गया 10/2 5, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7 और 5 7 35 हो गया, 35 में से मैं 10 घटाऊंगा तो 12 तो नहीं आ रहा। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा, अदरवाइज लिखना पड़ेगा। तो 2 तरीके हैं आपके पास, या ऑप्शन से जाइए या क्वाड्रेटिक बनाइए। क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए,
इंटरनल एंगल का सम 1080 है। n-2 ट्रायंगल बनते हैं, हमने बार बार बोला, आज ही की क्लास में याद हो जाएगा। ये बराबर है 1080। ये काटा 18 6 108। n-2 अगर 6 है तो n की वैल्यू क्या आएगी, 8 आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक, अब ऐसा नहीं कि दो उधर ले जाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है वो याद रखनी है आपको। अगला देखिए, एक बहुभुज है जिसकी 10 भुजाएं हैं, डायगोनल बताना है। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, n इंटू n-3 बटे 2, तो 5 7 35, तो 35 डायगोनल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लिए हैं जो सीधा फॉर्मूला रखो और आंसर आए, फॉर्मूला रखो आंसर आए। जैसे जैसे लास्ट तक जाएंगे तो घूमे हुए क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन है कि एग्जाम में आपको सीधा सीधा छपे हुए मिल सकते हैं। अगला देखिए, प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोण, इसका अनुपात है कितना, 3:1। ठीक है, हमें क्या पता है, आंतरिक और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180। तो मैं बोलूंगा 3 और 1 कितना हो गया, 4। 4 की वैल्यू 180 हो गई। 1 की कितनी आ गई, 45, यानी प्रत्येक बाहर वाला कोण 45 डिग्री का है। आपको भुजाएं निकालनी है, तो 360 बटे 45, ये आ गया आपका 8 गुना, तो 8 साइड्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, I/E दे रखा था आपको 3:1। 4 की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू 45 आ गई। हर बाहर वाला कोण 45 डिग्री का है, और बाहर वाले कोण का योग कितना होता है, 360 हमेशा। तो 360 को भाग किया 45 से, तो 8 आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, आंतरिक कोण दे रखा है 144, तो बाहर वाला कोण कितना होगा, बाहर वाला कोण होगा 180 माइनस 44, 144 यानी 36 डिग्री। प्रत्येक बाहरी कोण आ गया, और भुजाएं अगर निकालनी है तो 360 बटे 36, 10 आंसर आ गया। स्टार्टिंग में क्वेश्चन हल्के इसलिए रखे गए हैं कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, छोटे छोटे से फॉर्मूले। I+E 180, E 360 बटे n। ठीक है, और आंतरिक कोण का योग n-2 180, बाह्य कोण का योग 360। ठीक है, ये 4 चीजें मेन है जो ध्यान रखनी है। अगला देखिए, S एक बहुभुज P के आंतरिक कोण का योग है, जिसमें आंतरिक कोण और बाह्य कोण का 7.5 गुणा है। यानी आंतरिक कोण अगर 15 है तो बाह्य कोण कितना होगा, 2 होगा, 15 बटे 2। ठीक है, और 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 180 होती है, आपको पता है। अंदर वाला और बाहर वाला मिला के 180 आता है। अगर मैं बाहर वाला निकालता हूं तो 360 बटे 17 आ गया। बाहर वाला कोण प्रत्येक, मुझे निकालना है क्या, पॉसिबल वैल्यू ऑफ S, आंतरिक कोण का योग निकालना है। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ S। अगर मैं भुजाएं निकालता हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं भुजाएं निकालता हूं तो 360 बटे 17, ये आ गई 17 भुजाएं। और जब भुजाएं 17 हैं तो आंतरिक कोण का योग कितना होगा, n-2 यानी 15 इंटू 180, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 18 180 और 90 270 यानी 2700 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2700 डिग्री मेरा आंसर आ गया। पहले देखिए, I दे रखा है E से 7.5 गुना, 17 की वैल्यू 180, 2 की वैल्यू निकाली आपने, ये प्रत्येक आंतरिक कोण
360/17 से भाग किया तो n की वैल्यू 17 आ गई। अब वो यहाँ पर डायगोनल भी पूछ सकता था, यहाँ पर आंतरिक कोण का योग भी पूछ सकता है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ साइड्स बतानी है किसी पॉलीगन में जिसके आंतरिक कोण का योग 2340 है। फिर से वही फॉर्मूले पे कि n-2 इंटू 180 बराबर है 2340 के। 18 से अगर काटते हैं तो 13 आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। 15 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया मेरा सिंपल फॉर्मूले पे। ठीक है, ये कोई अलग वैरायटी नहीं है, ये है अलग वैरायटी। ध्यान से देखिए, किसी एक एंगल को छोड़कर पॉलीगन के सभी एंगल का योग एक सेकंड हो जाइए, मैं डाटा देख लेता हूं, एक बार चेक कर लेता हूं। किसी एक एंगल को छोड़कर वेट sum of all angles except one of a convex polygon is 2190. How many edges does the polygon have? आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए इंटरनल एंगल का सम क्या होता है? ये होता है इंटरनल का सम। ठीक है, ये 2190 से बड़ा होगा, है ना? होगा ना, क्योंकि एक एंगल को छोड़कर सम जो है वो 2190 है। ठीक है, और जो बचा हुआ एंगल है, देखिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है यहां पर, जो बचा हुआ कोण है, बचा हुआ एंगल, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 डिग्री हो सकती है, मैक्सिमम 180। हालांकि 0 और 180 संभव नहीं है भाई, एंगल 0 थोड़ी हो सकता है, या 180 थोड़ी स्ट्रेट लाइन थोड़ी हो सकती है कॉन्वेक्स पॉलीगन में। पर मैं एक पॉइंट लेके चल रहा हूं, अगर कम से कम 0 होता है तो 2190 से बड़ा होगा ये सम। ठीक है, और अगर 180 होता है तो 2190 प्लस 180 इससे छोटा होगा। ठीक है, सोचने वाली बात है। ये थर्ड एंगल है, जो लास्ट एंगल है जो बचा हुआ है, अगर वो 0 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, इसलिए मैंने एक रेंज बना ली। ये ध्यान से देखिए कि यहां से बड़ा होगा ये सम और इससे छोटा होगा ये सम, ऐसा 100% है। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर भी सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं। अगर मैं 3 से सॉल्व करता हूं, 3 6 3 7 21 3 3 9। ठीक है, तो ये आ गया 73 इज लेस देन 6n माइनस 12, तो 6n आ गया 85 से बड़ा, और n आ गया 14 पॉइंट कुछ से बड़ा, 14 पॉइंट कुछ से बड़ा आ गया n। ये पहला रिश्ता आया मेरे सामने। इधर देखता हूं, इधर क्या मिलेगा? 3 से काटता हूं, 6 आ गया, ये 73 आ गया, ये 6 आ गया 79, और ये 6n आ गया 12 का मतलब है 81 91, तो n की वैल्यू जो आ गई 15 पॉइंट कुछ से छोटी। ध्यान से समझिएगा, मैं दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर रहा हूं। मान लेते हैं n की वैल्यू यहाँ 14.1 या 2 आता, इससे बड़ी है, यहाँ 15.1 या 15.2 आता, इससे छोटी है। मैं पूछता हूं आपसे n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि n की वैल्यू तो एक पूर्णांक होने वाली है। 14 से बड़ी और 15 पॉइंट कुछ से छोटी, यानी n की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को?
15 मिलेगी, 15 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 आंसर आ गया। पहले तो हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किए। ठीक है, अब ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थिंकिंग लगेगी आपकी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक बहुभुज में 5 आंतरिक कोण प्रत्येक 172 के हैं और बाकी बचे सभी आंतरिक कोण 160 के हैं। विकर्णों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए 5 आंतरिक कोण, इसका बाहर वाला कोण कितना होगा, 8 डिग्री का होगा। 8 वाले 5 प्लस और n-5, 5 तो चली गई तो n-5 बची। उसका प्रत्येक का बाहर वाला कोण कितना होगा, 20 डिग्री, और कुल मिला के कितने डिग्री आएगा, बाहर के कोण का योग 360 डिग्री। ठीक है, 360 आ जाएगा। अब मैं देखता हूं 8 पंजे 40 और 20n -100 प्लस 40 -60 प्लस 60 प्लस 60 का मतलब हो गया 420। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू आपकी 21 आ गई। दोबारा से देखिए 5 आंतरिक कोण 172 के हैं, तो बाहर वाला कितने का हो गया, 8 का हो गया, पर ये 5 है। n अगर साइड है तो n-5 एंगल बचे। प्रत्येक बाहर वाला एंगल अब कितने का है, 20 डिग्री का है, और कुल मिला के योग कितना है, 360। तो 40 -60 -100 है तो -60 आ गया, प्लस 60 होगा 420। n की वैल्यू आ गई 21। अब डायगोनल निकाल लें, 21 इंटू n-3 यानी 18/2। तो ये आ गया मेरा 189। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, 189 आपका आंसर आ गया। इसमें डायगोनल निकालना था, फॉर्मूला डायगोनल वाला लगना है, पर इंफॉर्मेशन देखिए कैसी दे रखी है, ये दे रखी है। तो ये इंफॉर्मेशन लेके जानी जरूरी है आपको कि भाई इस तरीके की वैरायटी भी एग्जाम में आई हुई है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ये लेने की कोशिश हम नहीं करेंगे क्योंकि 100 साइड है, तो n इंटू n-3/2 ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, 97/100/2, 97/100/2 यानी 4850। इतने डायगोनल हो जाएंगे। 3 इंटीरियर एंगल कॉन्वेक्स पॉलीगन के ऑब्ट्यूज हैं, यानी 3 एंगल 90 से बड़े हैं, 180 से छोटे, और बचे n-3 एंगल 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं। What is the maximum number of sides of such a polygon? मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स आपको बतानी है सच पॉलीगन की कितनी होगी। n-3 अगर इंटरनल एंगल अगर हम देखें n-2 इंटू 180 होता है, इंटरनल एंगल का सम। ठीक है, ये आपको पता है। एग्जैक्टली 3 ऑफ द इंटीरियर एंगल। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं n-3 एंगल 90 के ले लेता हूं, बाकी 3 एंगल 180 के ले लेता हूं, तो सीधी सी बात है ये n-2 इंटू 180 से बड़ा आने वाला है। भाई n-2 इंटू 180 कब था, ये 90 थोड़ी, जब ये यहां का एंगल होगा, ये 3 एंगल इसके बीच के होंगे। पर अगर मैं 90 और 180 लूंगा तो ये वाली वैल्यू बड़ी आने वाली है। ठीक है, अगर मैं काटता हूं 90, ये आ गया 2, ये आ गया 2। अगर मैं सॉल्व करता हूं n-3 + 6 n + 3, ठीक है, ग्रेटर देन 2n - 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई <7। ठीक है, ये आ गई मेरे सामने। और n की वैल्यू अगर <7 है तो मैं आपसे पूछता हूं n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। n की मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है,
एक बार दोबारा से समझिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से। उसने बोला किसी पॉलीगन के 3 आंतरिक कोण ऑब्ट्यूज हैं, 90 से बड़े हैं, 180 से छोटे। बचे हुए n-3 एक्यूट होंगे, न्यून कोण होंगे। अगर मैं n-3 90 ले लेता हूं, 3 एंगल 180 के ले लेता हूं, तो जो सम आएगा वो एक्चुअल सम से बड़ा होगा। मैं आपसे सीधी सी बात ये बोलता हूं, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं n की वैल्यू 7 से छोटी आ जाएगी, तो n का अधिकतम मान कितना हो सकता है? n का अधिकतम मान 6 हो सकता है, 6 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड एरिया ऑफ रेगुलर डोडेकागन इफ इट्स सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 12 पाई। 2 पाई r, इसका वैल्यू दे रखा है 12 पाई। r की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। डोडेकागन 12 कोने यानी 12 भुजाएं हैं जिसकी, और रेडियस है 6। देखिए ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। अगर 12 भुजाएं हैं तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा ना, 30 डिग्री का बनेगा ना। टोटल मिला के 360 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना बनेगा? ये 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? हाफ ए बी साइन 30। आपको कितने ट्रायंगल का एरिया निकालना है? 12। 12 को मिलाकर बनाएंगे, तो 4 से काटा तो 3 आ गया, 6 6 36, 36 दिया 108, तो 108 आपका आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए क्या कह रहा है कि परिमाप जो है, ये जो वृत्त बना है 12 पाई है। 2 पाई r 12 पाई के बराबर आ गया, r की वैल्यू 6 आ गई। यानी ये जो लेंथ है, रेडियस है, त्रिज्या है, ये 6 है। ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि 360 को 12 हिस्सों में बांटना है, तो 30 डिग्री आएगा। एक का एरिया निकाला, ये आ गया पूरा, 12 से गुणा करूंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 20 डायगोनल है। 20 डायगोनल का मतलब कितनी भुजाएं हो गई? इक्वल्स टू 20 n इंटू n-3 बराबर हो गया 60 के, ठीक है। बराबर हो गया किसके? 60 के। अब 40 के, रुक जाइए, ठीक है, 40 के बराबर हो गया, ठीक है। 2 नंबर ऐसे करने हैं जिन्हें गुणा करके 40 आए, ठीक है, और अंतर हो 3 का। दिमाग से सोचिए, 40 किसका फैक्टर होता है? 2 20, 4 10, 5 8। 5 8 ऐसे हैं जिनमें 3 का अंतर है, गुणा करके 40 आ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। मुझे n पता लग गया 8। अब जरूरी नहीं है सॉल्व करना, आप कई जगह दिमाग लगा के भी अपना रास्ता बहुत आसान कर सकते हैं। तो मैंने ये बना लिया एक पॉलीगन, ठीक है। इसका एरिया आपको दे रखा है कितना? 144√2। 144√2। 8 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है, 8 त्रिभुज बनेंगे। किसका एरिया दे रखा है आपको? एरिया ऑफ पॉलीगन इज ये। पॉलीगन का मतलब है कितने हो गए? 8। अगर मैं 8 से भाग करता हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं 8 से भाग करता हूं, क्योंकि 8 हिस्से बनेंगे पॉलीगन के अंदर, ठीक है, तो ये कितना आ गया? 18√2 आ गया। अब ये किसका क्षेत्रफल है? ये प्रत्येक त्रिभुज का है, ये जो त्रिभुज बना। और त्रिभुज में अगर आप 8 साइड के साथ ये एंगल निकालते हैं, कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। 45 आएगा ना। 360 को 8 से भाग करो, 45 बारी में जाएगा। ये r है, ये भी r है, तो मैं क्या बोलता हूं? हाफ इंटू r स्क्वायर साइन 45 यानी 1/√2 बराबर हो गया 18√2 के, ठीक है। ये आ गया, तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 18 दूनी 36, 36 दूनी 72।
ये आर स्क्वायर आ गया मेरे सामने। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 72 पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 72 पाई आपका आंसर हो गया। एक बार दोबारा से देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, 20 डायगोनल दे रखे हैं, डायगोनल से आपने भुजा निकाली पहले 8। जब 8 भुजाएं हैं, आपको पता अष्टभुज बन गया। अष्टभुज बन गया तो अंदर वाला कोण कितना बनेगा, ये 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, और इस पूरे का एरिया दे रखा था, ये 8 से भाग किया तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 18√2। इसका क्षेत्रफल मैंने निकाला हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन 45 18√2 के बराबर। आर स्क्वायर की वैल्यू 72 आ गई, पाई आर स्क्वायर 72 पाई हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने देखिए क्या कह रहा है, 2 एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स ऑक्टागन, एक उत्तल अष्टभुज के 2 कोण सर्वांग सम, मान लेते हैं थीटा और थीटा। बाकी के जो अदर कोण हैं वो ट्रिपल हैं पहले 2 एंगल से 3 गुना, यानी 3 थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले 2 हैं थीटा और थीटा यानी 2 थीटा, उसका सम हो गया। बाकी ये वाले कितने हैं, ये बचे 6, क्योंकि टोटल 8 साइड है, तो 6 3 18, 18 थीटा हो गया, बराबर हो गया किसके, n-2 इंटू 180। n कितना है, 8 है, 8 में से 2 गया तो कितना आया, 6, 6 इंटू 180 के, तो 20 थीटा की वैल्यू हो गई 18 इंटू 6, 180 इंटू 6, 0 से 0 गया, 2 से गया 3, थीटा की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। ठीक है, यानी ये 54, तो ये वाला कितना हो गया, आपको लार्जेस्ट एंगल बताना है, बड़े कोरों का डिग्री में मान ज्ञात करिए, यानी 3 थीटा की। तो 3 थीटा कितना आ गया, इसका 3 गुना यानी 162, 162 डिग्री आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप पॉलीगन पढ़ के चले जाते हैं, आपको लगता है कि वही IE ये वो हल्के हल्के क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने आपसे बोला था इस क्लास के बाद पेपर में कोई भी एग्जाम आप उठा लेना, कोई भी जो आपका मन करे, पॉलीगन का एक क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर आप ये सारी चीजें समझ जाते हैं तो। ठीक है, और अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी काफी सारे क्वेश्चन पड़े हैं। ठीक है, पर ये सब क्वेश्चन करके जाने जरूरी है, तब जाके आपका पॉलीगन पूरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रेगुलर नोनागन नवभुज, आपको बताना है आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात। देखिए 360/9 यानी 40 डिग्री, ये आ गया क्या, बाहर वाला कोण। अगर बाहर वाला कोण ये है तो आंतरिक कोण कितना आएगा, आंतरिक कोण आएगा आपका 140 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का मिला के ही तो 180 होता है ना। अब आप इसका अनुपात निकालते हैं तो 140/40, 20 से काटेंगे 7/2, तो 7/2 कहां पर है, सी ऑप्शन में है, ये आंसर आ जाएगा। कोशिश मैंने यही करी है कि सभी वैरायटी को पकड़ लूं जितनी भी आज तक एग्जाम में आई है। ठीक है, किसी में कान ऐसे पकड़ा गया है, किसी में ऐसे पकड़ा गया है, किसी में ऐसे पकड़ा गया है, पर फाइनली चीजें वही हैं, ई और आई के फॉर्मूले पे बेस। ठीक है, लैंग्वेज सबकी अलग अलग है। अगला देखिए, प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का 3 गुना है, आई और ई, 3:1, 4 की वैल्यू 180, 1 की 45, तो भुजाएं कितनी होंगी, 360/45 यानी 8, 8 बारी में जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। पता है आपको कोशिश ये करनी है, देखिए क्लास आप कर रहे हैं, आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया, क्या लिखेंगे क्या इसमें, मैं आपकी जगह होता तो ये देखता 3:1 अनुपात पढ़ा है ना, 4 का 180, 1 का 45, 360 में 45 कैसे आएगा, भाग करना है, 8 बारी में जाएगा। मान लेता है आपको 8 बारी में नहीं पता लगता, 90 से तो पता है, 9 चौक 36 होता है, तो 45 से 8 आएगा, तो 8 आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए,
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य योग के 4 गुना है। अच्छा जी, ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन n-2 बटा 2, n की वैल्यू 10 आ गई। ये आपका आंसर आ गया। पता लगा क्या किया मैंने अभी स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला कराया था आपको। मैंने आपसे बोला था इंटरनल और बाहर वाले का जो योग है उसका अगर आपको अनुपात निकालना है तो n-2 बटा 2 होता है। तो सीधा ही मैंने कर दिया कि n-2 बटा 2 अगर 4 है, 2 चौक 8 हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा, तभी तो वो 8 आएगा। अब मान लेते हैं किसी बच्चे को ये नहीं पता, ठीक है, ऐसे भी कई बच्चे होंगे, तो आप फॉर्मूला लगाइए। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला लगा के नहीं आएगा। कौन सा फॉर्मूला? n-2 इंटू 180, ये आंतरिक कोण का योग होता है, ठीक है। ये बाहर वाले का 4 गुना है। 180 से काटता हूं, 2 आ गया, तो n-2 आ गया 8 के बराबर। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ये मेरा आंसर हो गया, डेकागन, दशभुज। ठीक है, मैंने इस तरीके से भी किया और मैंने इस तरीके से भी किया। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। पंचभुज का एक कोण 140 डिग्री का है। भाई पंचभुज है और एक कोण 140 डिग्री का है। पंचभुज की आंतरिक कोण का योग कितना होगा? n-2 यानी 5 - 2, 3 इंटू 180, 540। 540 डिग्री अंदर का टोटल आना चाहिए, जिसमें से 140 मैं घटा देता हूं, बचा कितना? 400। और ये 400 डिग्री इस अनुपात में बट रहा है। 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 की वैल्यू 400 है, ठीक है। आपको निकालना है सबसे बड़ा कोण, तो 4 की वैल्यू बतानी है आपको। 4 की वैल्यू आ जाएगी 160 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, एक पंचभुज है, उसका एक आंतरिक कोण 140 डिग्री का है। हमें ये पता है कि जो पंचभुज होता है पेंटागन होता है, उसके अंदर वाले कोण का अगर योग निकालें तो n-2 यानी 3 इंटू 180 यानी 540। इसमें से 140 वाला मैंने हटाया तो 400 बचा। अब 400 डिग्री 4 एंगल का योग है और वो 4 एंगल है इस अनुपात में। 10 की वैल्यू 400 हुई तो 4 की वैल्यू 160 हो गई, ठीक है। उसने सबसे बड़ा एंगल पूछा, और ये भी हो सकता था कि ये वाला एंगल, ध्यान रखिए, 130 आ जाता। तो ऐसा नहीं कि आप 130 मार्क करके आ गए फिर 140 आंसर होता, क्योंकि सबसे बड़ा कोण उस केस में ये वाला होता, ठीक है। ये बात समझनी जरूरी है। अगला देखिए क्या कह रहा है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1:2। साइड का अनुपात 1:2 में है। 2 पॉलीगन है आपके पास। पहले का आंतरिक कोण 120 है, बाहर वाला कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, देखते ही आ गया होगा अब। और बाहर वाला अगर 60 का हो गया तो आपको पता है हेक्सागन आ गया, 360/60 यानी 6 भुजाएं वाला। ये दिमाग में हो जाना चाहिए। तो यानी 1 की वैल्यू अगर 6 हो गई, 2 की 12 हो गई। समझ आई बात? यानी दूसरे वाले में 12 भुजाएं होंगी। जब दूसरे वाले में 12 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बाहरी वाला कोण कितने का होगा? 360/12 यानी 30 डिग्री का। अब दूसरे का आपको बाहर वाला नहीं, आंतरिक कोण निकालना है, ठीक है। दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 डिग्री आ जाएगी। 150 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहां से घुमाया एग्जामिनर ने, देखिए 1:2 भुजा का अनुपात, पहले का आंतरिक पूछा है, दूसरे का आंतरिक पूछा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 2 समबाहुभुजों के भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है और उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 3:2 है। तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्रमश क्या होगी? देखिए 2 तरीके हैं इसके, मैं आपको बताऊं।
एक है सॉल्यूशन ये, पहला सॉल्यूशन ये है। अगर मैं प्रत्येक आंतरिक कोण निकालता हूं n-2 इंटू 180 बटे n, पहले वाले का प्रत्येक आंतरिक कोण ऐसे आएगा। दूसरे वाले का कैसे आएगा? दूसरे वाले में भुजाएं दुगनी, ये n है तो ये 2n, और इनका ही अनुपात दे रखा है 3:2। ठीक है, ये आपको दे रखा है। पहले वाले का आंतरिक कोण प्रत्येक ये आ गया, दूसरे वाले में भुजाएं दुगनी है इसलिए n की जगह 2n लिया है, ये आ गया, और इसका ही अनुपात दे रखा है 3:2। देखिए आंतरिक कोण का अनुपात, आप इसे सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। एक सॉल्यूशन है ये जो मुझे बड़ा लगता है। अब मैं अगले सॉल्यूशन पे आऊंगा, दूसरे सॉल्यूशन पे। दूसरे सॉल्यूशन में मैं क्या करने वाला हूं, मैं ऑप्शन से ये देखने वाला हूं सबसे पहले कि भुजाओं का अनुपात 1:2 होना चाहिए। मैं देखता हूं यार ये तो एग्जामिनर ने चारों ऑप्शन ही 1:2 के रख दिए, इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं कट रहा है। ठीक है, इसमें भी साइड 1-2 में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। चलो जी कोई नहीं, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं ये देखता हूं आंतरिक कोण का अनुपात 3:2 बोल रहा है, वो ये 2-3 बोल रहा है यहाँ तो। एक सेकेंड हो जाइए, 2-3 आएगा मेरे ख्याल से, 2-3 आएगा। ठीक है, तो ये भी 2-3 हो जाएगा। ठीक है, 3:2 की जगह 2-3 आएगा। मैंने 2-3 कैसे कर दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मुझे पता भी नहीं है कि 2-3 है भी या नहीं, पर मैंने गलती पकड़ ली और मैंने 2-3 लिख दिया। पता है कैसे? अभी मैंने एक लॉजिक लगाया था, जिसकी भुजाएं ज्यादा होंगी उसका आंतरिक कोण बड़ा होगा। ध्यान है आपको, n बड़ा तो I बड़ा। तो मैंने देखा यार इसमें भुजा ज्यादा है तो इसका आंतरिक कोण बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैंने 3 यहां लगा दिया। कॉन्सेप्ट ठीक है। चलिए मैं इधर देखता हूं, 3 के हिसाब से 120 डिग्री बाहर वाला, 60 डिग्री अंदर वाला। 6 के हिसाब से 360 यानी 60 डिग्री अंदर बाहर वाला, 120 डिग्री बाहर वाला। क्या अनुपात आ रहा है? 1:2। नहीं होगा आंसर। अगले पे आता हूं, 5 के हिसाब से 72, 72 का मतलब है 108 डिग्री इसका। 10 के हिसाब से 36 का मतलब 144। ठीक है, कितना अनुपात आ गया? 36 तिया 36 चौक, ये भी नहीं आया। इसमें देखता हूं, 4 के हिसाब से 90, 90 का मतलब 90। 8 के हिसाब से 45 का मतलब 135। क्या अनुपात आ रहा है? 2-3 आ रहा है। देखिए, तो यही आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने से बेटर है, ये पूरा सॉल्व करने में बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। ये आप बिना लिखे भी चेक कर सकते हैं कि 360 को 3 से भाग किया तो क्या आया? 120। 120 का मतलब है 60 ये बचा, और अगर ये 6 आता है तो 60 आया तो बचा 120। 1-2 आ रहा है पर आना 2-3 चाहिए, इसलिए काट दिया। फिर यहाँ पर देखा 360 बटे 5 72 हो गया। 72 का मतलब है बाहर वाला 108। यहाँ 36 आएगा, 36 का मतलब है अंदर वाला 144। 3-4 का अनुपात आ रहा है पर 2-3 आना चाहिए। इसी तरीके से सी ऑप्शन देखा और वेरीफाई कर लिया। अन्यथा पूरा बनाइए, काटिए और सॉल्व करिए। ठीक है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक नियमित बहुभुज ABCDE में ACD 120 है, तो आपको बताना है बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन, सोच नहीं सकते आप ऐसा क्वेश्चन। ABCD, मुझे नहीं पता कितनी भुजाएं हैं, मैंने अभी 4 ही बनाई हैं, कितनी भी हो सकती हैं। उसने जो एंगल दिया है ACD, ये वाला एंगल दिया है आपको 120। बात समझना बहुत ध्यान से, जिसकी नॉलेज बहुत डेप्थ में है वही इस क्वेश्चन को कर सकता है, नहीं तो बंदे को लगेगा ये क्या पूछ लिया यार। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मुश्किल नहीं है। ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो मैं बोलूंगा ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा, है ना? हो जाएगा ना भाई, भुजा बराबर तो कोण बराबर।
अगर मैं बी एंगल निकालता हूं तो कितना आएगा, 180 माइनस 2x, बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, ए बी सी डी ये कितना भी आगे जा सकता है, मुझे नहीं पता, पर मैंने ए बी सी और डी 4 पॉइंट बनाया, आगे वाला अभी मैंने नहीं बनाया। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं जो आंतरिक कोण है वो बराबर होंगे। भाई जो कोण ये वाला है वही कोण ये वाला भी तो होगा, ये कोई अलग थोड़ी हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा क्या कि भाई 180 माइनस 2x बराबर है 120 प्लस x के, तो ये आ गया 60 बराबर हो गया 3x के, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, और x की वैल्यू 20 आ गई तो प्रत्येक अंदर वाला कोण कितने का बन गया, 140, और अंदर वाला 140 का है तो बाहर वाला कितने का आ गया, 40 का आ गया। और अगर 40 का आ गया तो मुझे पता है कितनी भुजाएं होंगी, 360 बटे 40 यानी 9, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। सोच सकते हो आप ऐसा, कहां से क्वेश्चन गया, उसने यही नहीं बताया कितनी साइड है और एंगल वाला क्वेश्चन दे दिया आपको। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ज्योमेट्री में ऐसा क्वेश्चन डेफिनेट बनने के चांस है। कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, एंगल की प्रॉपर्टी वो हमने लगाई है। ठीक है, पर करके जाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपके सामने, दो कॉन्ग्रुएंट रेगुलर 20 साइड वाले पॉलीगन है, सर्वांग सम बहुभुज, एक जैसे क्षेत्रफल, एक जैसी भुजा, एक जैसे एंगल, 20 साइड है। 20 साइड है अगर, तो मैं बोलता हूं 360 बटे 20 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 डिग्री अगर बाहर वाला है तो अंदर वाला कितना होगा, 162 हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा ये भी 162 है, ये भी 162 है। आपको क्या निकालना है, ए सी बी। अब तो निकल जाएगा, ये कितना आ गया, 324 आ गया। 324 में मैं क्या जोड़ूं, जो 360 आ जाए। 324 में मैं जोड़ूंगा 36, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। दिखने में खतरनाक है, ठीक है, लगेगा ऐसा कि भाई इस बार कुछ अलग आ गया, पर है कुछ भी नहीं अगर आप बेसिक लगाते हैं तो। केवल बेसिक है, पूरी क्लास बेसिक पर स्ट्रिक्ट है। सबसे पहले मैंने बेसिक ही पढ़ाया है आपको। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने पहले देखा था। ठीक है, मैं चाहता हूं कि एक बार और आपको समझाऊं डिफरेंट डाटा के साथ, जिससे आपको क्लैरिटी और मिले। दो उसकी भुजा का अनुपात 1:2 है और उनके आंतरिक कोण का अनुपात 3:4 है। ये ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था या तो सॉल्यूशन पहला बनाओ जिसमें पूरा लिखना है, या फिर सीधा चेक कर लो 1, 2 में कौन कौन से हैं, ये नहीं है बस, बाकी सब है। अगर मैं चेक करता हूं 3 के हिसाब से 360 बटे 3 यानी 120, 120 के साथ 60 आएगा अंदर वाला। 6 के हिसाब से 360 बटे 6 यानी 60, तो 120 आएगा। ये तो 1, 2 आ रहा है, आना चाहिए 3, 4। मैं अगला देखता हूं 4 और 8, 4 और 8 का मतलब है 90, 90 आ गया तो 90 बचा। 8 का मतलब है 45, 45 आ गया तो 135 बचा, तो ये भी नहीं है। तो ना आंसर ये है, ना आंसर ये है, ना आंसर ये है, तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। डी ऑप्शन आप सीधा सीधा मार्क कर दो। ठीक है, ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन। एक बार दोबारा से दिखाया था हमने कौन कौन से क्वेश्चन करे हैं आज। काफी सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। बेसिक पर भी हमने क्वेश्चन करे, फिर एडवांस लेवल पे भी क्वेश्चन करे, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस चीज की कि अगर आप केवल एक क्लास के क्वेश्चन कर जाएं, ये प्रॉपर्टीज है हमारी, इन्हीं का ही हमने इस्तेमाल किया है। अगर आप केवल और केवल क्लास के क्वेश्चन कर जाए, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर की भी बुक उठा लेना, क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। वैरायटी की बात हो रही है, तो जो जो वैरायटी मैंने आपको करा दिया ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। पूरा कॉन्सेप्ट हमने आज की क्लास में पढ़ा। पॉलीगन का पहले जाना, पॉलीगन होता क्या है, फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन सी याद रख, कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, किस तरीके से याद रखनी है, क्वेश्चंस पे कैसे काम करना है, वो हमने सीखा। तो एक ही क्लास में हमने पूरा पॉलीगन समाप्त कर दिया।
उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। मिलेंगे आपसे एक और नए सेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।